श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप सावन में ये 5 पौधे लगा लेंगे तो सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहेगी। सावन का महीना एक ऐसा महीना है जिसे पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित भी माना जाता है और साथ ही इस महीने प्रकृति भी अपने पूरे स्वभाव में होती है। चारों तरफ हरियाली का साम्राज्य होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन के इस महीने में कुछ पौधे लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और ये पौधे न केवल हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं बल्कि हमारी किस्मत भी संवार देते हैं। पौधे हमें पॉजिटिव एनर्जी भी देते हैं और बहुत से पौधे हमारे घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं, यानी हमारी किस्मत का कनेक्शन भी पौधों से जुड़ा रहता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से हर घर के लिए शुभ है कुछ पेड़ पौधे। अगर भाग्य का साथ पाना है तो गुड लक वाले इन पौधों को घर में जरूर लगाना चाहिए। घर की खूबसूरती और हरियाली बढ़ाने के साथ साथ ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। तो इन पौधे के बारे में जानने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले नंबर पे पौधा आता है बेलपत्र का पौधा। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए सभी भक्त भोलेनाथ पर बेलपत्र अर्पित करते हैं क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। बेलपत्र को सावन में लगाने से सुख समृद्धि का वास बना रहता है। साथ ही वास्तु के अनुसार इसका पौधा घर में लगाने से वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। वहीं बेलपत्र में माता लक्ष्मी का भी वास माना जाता है, इसलिए बेलपत्र का पौधा लगाने से भोलेनाथ के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। दूसरा पौधा है शमी का पौधा। अगर आप भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आप सावन में शमी का पौधा लगाएं। शमी का पौधा भोलेनाथ को विशेष प्रिय है। शमी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मकता रहती है, साथ ही वास्तु दोष खत्म हो जाता है। वहीं इस पौधे को लगाने के लिए सबसे शुभ दिशा उत्तर और उत्तर पूर्व मानी गई है। शमी का पौधा लगाने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। तीसरा पौधा है तुलसी का पौधा। अगर पौधों की बात करें तो वास्तु व ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को सावन के महीने या कार्तिक के महीने में लगाना बहुत शुभ होता है। तुलसी का पौधा घर के बीचों बीच लगाना चाहिए। वैवाहिक जीवन की बेहतरी, सुख समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य के लिए नित्य इसके नीचे घी का दीपक जलाएं और इसकी परिक्रमा करें। वैसे भी हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का खास महत्व है। तुलसी के पौधे को एक तरह से लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। अगर आपके घर में किसी तरह की नेगेटिविटी एनर्जी है तो यह पौधा उसे नष्ट करने की ताकत रखता है। लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा घर के दक्षिण भाग में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह आपके फायदे के बदले काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तुलसी का पौधा घर में उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाना जाना चाहिए। इन दिशाओं में लगाए जाने से तुलसी का पौधा बरकत लाता है। चौथे नंबर पर आता है धतूरे का पौधा। भगवान शिव की पूजा में धतूरा जरूर अर्पित किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार धतूरे में भगवान शिव का वास होता है, इसलिए सावन में धतूरे लगाने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। 5वें नंबर में आता है आक का पौधा। शिव को आक का पौधा काफी प्रिय है। यह लाल और सफेद रंग के यानी कि 2 रंग के होते हैं। आप सावन में इनमें से कोई भी एक पौधा लगा सकते हैं। इस पौधे की खास बात यह है कि ये सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और इसे लगाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। माना जाता है कि इस पौधे को लगाने से जातक के दिन फिरने में देर नहीं लगती और आपका घर भी धन दौलत से भरने लगता है। छठे पौधे की हम बात करते हैं चंपा का पौधा। चंपा के पौधे को हर्बल ट्री के रूप में माना जाता है। इस पौधे में वायु प्रदूषण को दूर करने की गजब की क्षमता होती है। इसके फूलों में बहुत ही ज़्यादा शानदार खुशबू मिलती है। यह पौधा बिना पानी के भी काफ़ी दिनों तक जीवित रह सकता है और इसे घर के अंदर व बाहर कहीं भी लगाया जा सकता है। माना जाता है कि घर में इस पौधे को लगाने से इंसान का भाग्योदय हो जाता है और इसे फिर किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं रहती। 7वां है पारिजात का पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार पारिजात को बेहद शुभ माना गया है। जिस घर में पारिजात के फूल होते हैं वहाँ हमेशा शांति और समृद्धि का निवास होता है। ये चमत्कारी फूल सिर्फ रात में ही खिलता है और सुबह अपने आप पेड़ से टूटकर गिर जाते हैं। यह वृक्ष जिस भी घर में आंगन में होते हैं वहाँ हमेशा शांति समृद्धि बनी रहती है। इसके फूल तनाव को हटाकर खुशियाँ ही खुशियाँ भरने की क्षमता रखते हैं। 8वें नंबर में आता है केला। घर में केले का पेड़ लगाना बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। ये नकारात्मकता को दूर करता है।
इस पौधे को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। केले के पौधे की गुरुवार को पूजा की जाती है। इस पौधे की पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है। मान्यता है कि तुलसी और केले का पौधा कभी भी साथ में नहीं लगाना चाहिए। यदि फिर भी किसी कारणवश आपको इन दोनों पौधों का साथ में लगाना पड़ रहा है तो आप मेन गेट के बाईं तरफ तुलसी का पौधा लगा सकते हैं और दाईं तरफ केले का पौधा लगा सकते हैं। नवे पौधे के बारे में बात करते हैं। नवा पौधा है आंकड़े का पौधा। भगवान शिव को आंकड़े के फूल बेहद प्रिय हैं, इसलिए शिव जी की पूजा में आंकड़े के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप इस सावन में अपने घर में आंकड़े का पौधा अपने घर में लगा ले तो खूब सुख समृद्धि मिलेगी। घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बने रहेगी और धन की आवक बढ़ेगी। 10वां है रुद्राक्ष का पौधा। भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है। यदि रुद्राक्ष के पौधे को कोई सावन महीने में लगाता है तो भगवान भोलेनाथ का सदैव उस पर आशीर्वाद बना रहता है। 11वां है पीपल का पौधा। सावन के महीने में आप पीपल का वृक्ष भी लगा सकते हैं। इसे प्रतिदिन जल देने एवं परिक्रमा करने से संतान संबंधी दोष या समस्या नष्ट हो जाती है। शनिवार के दिन शाम के वक्त पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके साथ होने वाले हादसों की संभावना कम हो जाती है। 12वां है अनार का पौधा। सावन महीने में अनार का पौधा लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, इस पौधे को आपको रात के समय नहीं लगाना चाहिए। इसे घर के सामने लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। इसके अलावा गूलर को ज्योतिष में चमत्कारी पेड़ बताया गया है। सावन महीने में गूलर का पौधा लगाने से जिंदगी में सुख शांति आएगी। 13वां पौधा है लक्ष्मणा का पौधा। वास्तुशास्त्र के लिए बहुत ही शुभ होता है। इसमें साक्षात देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसे आप घर के बगीचे या फिर बालकनी में गमले में लगा सकते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। 14वें नंबर पे आता है हल्दी का पौधा। हल्दी का पौधा लगाने से घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, इसलिए इस पौधे को घर में जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा नारियल के पेड़ भी बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। जिसके भी घर में नारियल के पेड़ लगे होते हैं उनके मान सम्मान में खूब वृद्धि होती है। वहीं आंवले का पौधा घर में लगाने से घर में बीमारियां नहीं आती। साथ ही घर में गेंदा लगाने से आपका बृहस्पति मजबूत होता है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। तो दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहकारों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं, क्योंकि ये जितनी भी जानकारियां हैं हम आपको इंटरनेट से ही सर्च करके देते हैं और इन्हें काफ़ी कारगर भी बताया गया है। लेकिन इन चीज़ों को आपको अपने विश्वास पे ही करनी चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों में विश्वास होगा तो ही आपको फ़ायदा होगा। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।